मकर संक्रांति के पावन पर्व पर जिले भर में धूमधाम से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गो क्रांति गौशाला समिति अंसल टाउन की ओर से गौ सेवा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अंसल टाउन स्थित गौशाला परिसर में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सुबह के समय हवन यज्ञ हुआ तथा इसके पश्चात भंडारा आयोजित किया गया। गौशाला के संचालक प्रदीप डागर का कहना है कि इस गौशाला में 1500 से अधिक गायों की सेवा की जाती है। जो दिव्यांग गाय हैं, नंदी बैल है, उनकी भी सेवा यहाँ पर की जाती है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और सरकार की ओर से गौशालाओं को मदद की दरकार है। अगर मदद मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा गौओं का संरक्षण किया जा सकता है। हमारी जो संस्कृति है ना, वास्तव में वैज्ञानिक आधार जो है उसका बहुत अच्छा है। आज जो है सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ आता है, मतलब आज से हम सर्दी से गर्मी की तरफ जाते हैं। एक दिन जो है एक चेंज होता है, एक बदलाव होता है ऋतु में। तो आज का दिन हमारी सनातन संस्कृति ये कहती है कि धर्म के साथ मनाना चाहिए, धार्मिक कार्य करने चाहिए। आज गौ सेवा करके, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करके, भंडारा करके, हवन करके जो है ना जी, ये कार्य किया जाना चाहिए। तो आज हमने गो क्रांति मिशन के तत्वाधान में गो क्रांति गौशाला के अंदर ये कार्य किया है। यहाँ पे आज जो भी सामाजिक संस्थाएं थी उन सबका सम्मान किया गया है। आज यहाँ पे ही गुरुकुल की कन्याओं के द्वारा, जसाद गुरुकुल के यहाँ पे कन्याएं आई थी, उनके द्वारा यहाँ पे यज्ञ का आयोजन किया गया था। और आने वाले जितने भी गौ भक्त हैं वो सब गौ माता की सेवा करके इस आज के आयोजन को मना रहे हैं। और बड़ा ही सुंदर यहाँ पे गौशाला समिति के द्वारा आज दाल बाटी चूरमे का प्रसाद की व्यवस्था करी गई थी, जिसमें कि हजारों यहाँ पे हमारे जो गौ भक्त हैं, जो धर्मात्मा व्यक्ति हैं, उन लोगों ने प्रसाद दिया है। और बड़ी ही सुंदर व्यवस्था गौशाला समिति की तरफ से रही थी ये आयोजन। मुख्य कारण प्रशासनिक व्यवस्था है जी। अगर जो है आज हम यहाँ बैठे हैं, गौशाला समिति जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार है। अगर जो है सरकार हमें जमीन उपलब्ध करवा देती है तो समाज जो है रेवाड़ी शहर की सारी गौशालाओं का पालन करने के लिए तैयार है। लेकिन समस्या ये आती है कि ज़मीन का अधिकार जो है वो सरकार के पास है, गौशाला समिति के पास अपनी ज़मीनें नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं ज़मीन के विषय के अंदर जो है एक जगह फंसती है। अगर ये प्रशासन, आपके माध्यम से हम प्रशासन से ये निवेदन करना चाहेंगे, आप लोगों से आग्रह करेंगे, हमारी आवाज़ पहुंचाई जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा गौ सेवा संगठनों को ज़मीन आवंटित की जाए सरकारी, जिसके द्वारा ये सारी गौशालाओं को, सारी गौ माताओं को गौशाला में रखा जा सके। ऐसा है जी, वो साल में 1 लाख रुपए का देकर जो कहते हैं जी हम व्यवस्था करते हैं। यहाँ पे 1 रुपये 70 पैसा जो है ना जी, गौ सेवा आयोग पर गाय को देता है। 1 रुपये 70 पैसे के अंदर क्या गाय को पालना संभव है जी डेली का? कम से कम एक गाय को न्यूनतम व्यवस्था अगर हमें देनी पड़ती है तो कम से कम 100 रुपये से 125 रुपये का बीच का खर्चा न्यूनतम है ये। और 1 रुपये 70 पैसे में आयोग कहते हैं जी हम पैसे दे रहे हैं, तो कैसे संभव है बताइए? हाँ, पैसे देते हैं वो 1 साल में 1 लाख रुपए, 2 लाख पर गाय के हिसाब से वो देते हैं। 650 रुपये जो है उनकी तरफ से आते हैं 1 साल में एक गाय का। ये हमारा जो है ना, ये हमारा समाज जागृत है। आज भी भामाशाह लोग जो है, दानदाता है, वो लोग गाय के प्रति जो है समाज में अपना एक दायित्व समझते हैं। यहाँ पे जो है हर महीने 2.5 से 3 लाख रुपए नगद की आवश्यकता होती है, साथ में कम से कम 4-5 लाख रुपए की चारे की आवश्यकता होती है। तो ये आवश्यकता हमें समाज जो है दान के रूप में पूरी करता है। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो 1 रुपया देता हो, चाहे 1 लाख रुपए देता हो, चाहे 10 लाख देता हो, लेकिन यहाँ पे सारी जो व्यवस्था है टोटल दान से चलती है और किसी एक व्यक्ति का दान नहीं है, इसमें सबका सम्मान है। तो समाज हमारा जागृत है, आप सारे जैसे जो लोग हैं सब जागृत हैं, सबकी जो है इसके अंदर आहुति लगती है। लेकिन सिर्फ एक प्रशासन की तरफ से हमें जो है ना जी हेल्प नहीं मिलती, उसमें दुख होता है। कई बार क्या गाय मर जाती है, तो गाय मर जाने की वजह से हमें जेसीबी की आवश्यकता पड़ती है, भैया इसको मिट्टी दिलवानी है। तो प्रशासन और नगर पालिका का ऐसा बेरुखापन होता है कि ये तो जो है ना जी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आप जानो आपका काम। तो बड़ा दुख होता है। कई जगह हमने आग्रह किया है यहाँ पे प्रशासन से कि हमें जमीन उपलब्ध करवाएं, हम और भी ज़्यादा जो बेसहारा गोवंश है उसकी सेवा कर सकते हैं। लेकिन कोई उसका उत्तर नहीं आया, कोई उसका जवाब नहीं आया। ना सभी गौ भक्तों से, सभी धर्मात्मा व्यक्तियों से कि आज जहाँ पे भी जैसी भी कोई गौ माता हमें सर्दी के अंदर दिखाई देती है कि छोटे छोटे गोवंश आज रोड के ऊपर घूम रहे हैं, तो उसको गौशाला में पहुँचाने का काम करें, या फिर हमें फ़ोन करें कि जी यहाँ पे यो गौ माता जो है परेशान है। क्योंकि आज का दिन विशेष रूप से गौ सेवा का दिन है, बड़े बुजुर्गों की सेवा का दिन है। तो मेरा कहीं पे भी कोई गौवंश बीमार दिखाई दे, कोई परेशान, कोई सर्दी में ठुठुरता दिखाई दे, तो हमें संपर्क करें हमारे से। हाँ, इसमें नंबर भी जो है ना जी 94 165 82 854, ये हमारा यहाँ का नंबर है। एक और भी नंबर मैं बता देता हूँ, 98 126 78 324।
ये हमारे किसी भी समय पे 24 घंटे ये नंबर जो है पिक होते हैं, कभी भी कोई भी कॉल कर सकता है। और सिर्फ आज के दिन ही नहीं, हमेशा के लिए कभी भी किसी भी गौ माता के ऊपर, चाहे बीमार है, घायल है, एक्सीडेंट है, भूखी है, प्यासी है, कोई उसका रखवाला नहीं है, हमारे से वो संबंध बना सकता है और उसको हम आगे के लिए जिम्मेवारी पूरी लेने के लिए तैयार हैं। जितनी